ये कहानी माधवपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। यहाँ के लोग बड़ी ही खुशहाली से अपना जीवन जी रहे थे। किसी के भी चेहरे पर डर परेशानी नहीं दिखाई देती थी। इसी गांव में बबन अपनी बेटी पूजा के साथ रहता था। पूजा एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करती थी। बबन की पत्नी का देहांत हो चुका था। अब उसे अपनी बेटी की शादी की चिंता सता रही थी। एक दिन बबन ने अपनी बेटी पूजा से उसकी शादी की बात कही। बेटी पूजा, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। मुझे भी वो लड़का पसंद है। और बबन मोबाइल पर पूजा को उस लड़के का फोटो दिखाता है। पूजा को भी वो लड़का पसंद आता है। ठीक है पापा, अगर आपको ये लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। पूजा की ये बात सुनकर बबन पूजा की शादी बड़े ही धूमधाम से करता है। पूजा के जाने के बाद बबन अकेला हो गया था। वो ठीक से खाता पीता नहीं था। वो घंटों तक सोचता रहता। अकेलापन उसे सताता था। वो ना ही ठीक से सो पाता था। इसलिए वो दूसरे दिन सुबह ही अपनी बेटी से मिलने उसके घर जाता है और वो मन ही मन बेटी से मिलने की बात से खुश था। लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि उसकी बेटी बहुत तकलीफ में जीवन जी रही है। दूसरों के सामने गिड़गिड़ा रही है। अपनी बेटी की यह हालत देखकर वो बहुत उदास हो जाता है और पूजा से बिना मिले ही वापस लौट जाता है। घर आकर बबन सोचता है कि कल सुबह ही मैं पूजा के घर जाऊंगा और अपने जीवन भर की सारी कमाई पूजा को दे दूंगा ताकि वो खुशहाली से अपना जीवन जी सके। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात बबन को हार्ट अटैक आया और बबन की मौत हो गई। सालों बाद उसी घर में एक पंकज नाम का लड़का रहने आता है। पंकज एक कॉलेज स्टूडेंट था और अकेला था। पंकज एक सीधा साधा और ईमानदार लड़का था। वो अपने नए घर में आकर खुश था। पंकज अपना ज्यादातर टाइम अपने काम में बिताता था। लेकिन एक चीज थी जो पंकज को काफी परेशान करती। वो ये कि पंकज को हर वक्त उस घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। इससे वो काफी परेशान था। एक दिन रात को पंकज सो रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी जोर जोर की हवा चलने लगी। जैसे ही पंकज खिड़की बंद करने के लिए उठा तो कमरे में अजीब अजीब हरकत होने लगती है। ये सब देखकर पंकज काफी डर जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए वो बेड पर जाकर अपनी चादर में छुप जाता है और जैसे तैसे रात निकालता है। दूसरे दिन रात में जब वो अपने ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा था, तब उसे फिर से वही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। उसके सामने एक डरावनी शक्ल का भूत खड़ा था। पंकज काफी डर गया था कि तभी भूत ने उस पर हमला कर दिया और पंकज जमीन पर गिर गया। फिर भी उसने बिना डरे भूत से पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये घर मेरा है
और इस घर में मेरी यादें जुड़ी हुई है। मैं यहाँ किसी को भी रहने नहीं दे सकता। जो भी यहाँ आएगा मैं उसे मार दूंगा। पंकज को ऐसा लगा कि शायद ये डरावना भूत किसी तकलीफ में है और उसने कहा, भाई, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन अब ये घर मैंने खरीदा है और इसके अलावा मेरे पास रहने के लिए दूसरी कोई भी जगह नहीं है। तुम्हें अगर मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो तो मैं जरूर पूरा करूंगा। बबन उसकी ये बात सुनकर शांत हो गया और उसने कहा, 4 साल पहले मेरी बेटी की शादी हुई थी। एक दिन मैं अपनी बेटी को मिलने उसके घर गया और मैंने देखा कि मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। मुझसे ये देखा नहीं गया और मैं बिना उसे मिले वापस आ गया। घर पे आके मैंने सोचा कि मैं अपने जीवन भर की जमा पूंजी अपनी बेटी को दे दूंगा ताकि वो खुशी से अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजारे। वही सोचते सोचते मेरी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। मैं अपनी दुखी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया और तब से मेरी आत्मा भटक रही है। इस दीवार के अंदर कुछ गहने और पैसे मैंने छुपा के रखे हैं। अगर तुम इनको मेरी बेटी तक पहुंचा सको तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाए। ऐसा कहकर बबन वहां से चला गया। पंकज बिना वक्त गवाए वो दीवार तोड़ने लगता है और देखता है सच में वहां पैसे और गहने रखे थे। पंकज वो सारे पैसे बैग में भरकर दूसरे दिन सुबह ही पूजा को देने के लिए पूजा की घर की ओर निकल जाता है। आप कौन? ये आपके पापा की अमानत है जो आपके पापा ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए कहा है। पंकज वो बैग पूजा के हाथ में देकर वहां से चला जाता है। पंकज के जाने के बाद पूजा और उसका पति वो बैग खोल कर देखते हैं और बैग में जो देखते हैं उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बैग पूरा गहने और पैसों से भरा है और उनकी सारी समस्या का समाधान भी है। बैग को पाके पूजा की आंखें नम हो जाती है, ये सोचकर कि मरने के बाद भी उसके पापा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। घर आकर पंकज बबन को आवाज देता है, बबन जी, मैंने आपकी अमानत आपकी बेटी को सही सलामत पहुंचा दी। धन्यवाद दोस्त। अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। ऐसा कहकर बबन वहां से चला जाता है।